पहला प्रश्न है, बीबी गुरुंग किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। असम और किस राज्य ने विवादित क्षेत्रों में सीमा मुद्दे को हल करने के लिए एक समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किया है? तो हाल ही में असम और मेघालय राज्य ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है शशि सिन्हा। डफ एंड फिलिप्स सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इनका नाम है विराट कोहली। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, श्रीलंका और रक्षा मंत्रालय के अनुसार भारत और श्रीलंका ने किस तरह की डिफेंस पैक्ट पर साइन किया है? तो समुद्री सुरक्षा पर इन दोनों देशों ने साइन किया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में भीषण आग लगी? तो यह राजस्थान में है। वन अनुसंधान संस्थान FRI के निदेशक कौन बनी है? इनका नाम है रेणु सिंह। किस देश ने हवासोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो हाल ही में इसका परीक्षण उत्तर कोरिया ने किया है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? मीराबाई चानू को। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना की है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने इसकी स्थापना की है। ध्यान से सुनते जाइए। पहला प्रश्न है, उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस कब मनाया गया? हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में है जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो मेघालय राज्य में। कहां पर है? मेघालय राज्य में। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा विनय समररस योजना की शुरुआत की गई है? तो समररस योजना की शुरुआत कर्नाटक राज्य में की गई है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का पता लगाया है? तो देखिए, नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण का पता लगाया है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ। काजीरंगा नेशनल पार्क में पिछले 4 सालों में एक सींग वाले गेंडों की आबादी में कितनी वृद्धि हुई है? तो देखिए, 200 गेंडों की वृद्धि हुई है। कौन सा राज्य वुल्फ स्टेट बन गया है? तो देखिए, यह राज्य है मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार में कैदियों को व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की गई है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है रहा, अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, 31 मार्च को मनाया गया है। 2021-22 में शीर्ष फल उत्पादक राज्य कौन बना है? तो यह बना है आंध्र प्रदेश। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार को संभाला है? डॉक्टर S राजू ने। सरगेई लावरोव किस देश के विदेश मंत्री हैं जो भारत के 2 दिन के दौरे पर थे? तो देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री हैं। फास्टर प्रणाली की हाल ही में शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस NV रमणा जी के द्वारा। ये वर्तमान 48 नंबर के चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, महिला वर्ग में किसने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक को जीत लिया है? एन मारिया MT ने। केंद्र सरकार ने मार्च 2022 में जल जीवन मिशन के तहत फाइनेंशियल ईयर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को कितनी राशि प्रदान की है? तो 40,000 करोड़ रुपए। इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? ड्वेन ब्रावो। इन्होंने लसित मलिंगा को पीछे छोड़ दिया है। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, किसने नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार को संभाल लिया है? तो देखिए, इनका नाम है संजय महिंद्रू। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस इस पुस्तक को किसने लिखा है? श्री राम चौलैया ने। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया? हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है। मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 हाल ही में किसने जीत लिया है? तो इनका नाम है ईगा स्वितेक। ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? विकास कुमार। ये तीसरे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। 2 अप्रैल 2022 को भारत और किस देश ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। किसने सेना प्रशिक्षण कमान शिमला का, जो शिमला में है, इसका पदभार ग्रहण किया है? तो SS महल ने। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा,
किस राज्य ने नंदिनी शिरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? कर्नाटक राज्य ने। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसने लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया है? तो ये है जितेंद्र सिंह। हाल ही में किस देश के द्वारा सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की है? श्रीलंका के द्वारा। भारत और नेपाल के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो 4 समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए गए हैं। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, मानव तस्करी रोधी सेल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है। थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे 4 से 6 अप्रैल 2022 तक किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो ये सिंगापुर की यात्रा पर हैं। भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर सभी 26 मंत्रियों ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो श्रीलंका ने। किस राज्य की विधानसभा में चंडीगढ़ को अपने राज्य में ट्रांसफर करने का प्रस्ताव पारित किया? तो हाल ही में पंजाब सरकार ने ऐसा प्रस्ताव लाया। विक्टर ओबॉर्न किस देश के प्रधानमंत्री के लिए चुनाव जीत लिया इन्होंने? तो देखिए हंगरी के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई? इनका नाम है आरुष आफ्ताब। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार किसने जीत लिया? इनका नाम है आरिफा जौहरी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर किस स्टेट में है? तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में है। टेम्पल 360 वेबसाइट का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया। 350 T20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। पहले नंबर पर रोहित शर्मा है। किस बैंक ने सीमा सुरक्षा बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में SBI ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत के अगले विदेश सचिव हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए फ्रेंड्स 42वां स्थापना दिवस मनाया है बीजेपी ने। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, UN वुमेन के लिए किस देश के द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया गया है? तो देखिए दोस्तों भारत के द्वारा यह योगदान दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में वन्नियाकुला क्षत्रिय समुदाय के कितने प्रतिशत आरक्षण को रद्द कर दिया है? तो दोस्तों 10.5% आरक्षण दिया गया था जिसे रद्द कर दिया गया है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक इस पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी हैं। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल मनाया जाता है 6 अप्रैल को। रिचर्ड हावर्ड किस देश के कवि है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये अमेरिका के कवि। कहाँ के कवि हैं? अमेरिका के। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, वित्त वर्ष 2022 में भारत का व्यापार घाटा कितने प्रतिशत बढ़कर 192.41 अरब डॉलर हो गया है? तो दोस्तों ये बढ़ गया है 87.5%। हाल ही में किस राज्य में 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया? तो 13 नए जिले बनाए गए आंध्र प्रदेश में। WHO के अनुसार विश्व की लगभग कितने प्रतिशत आबादी खराब गुणवत्ता वाली हवा में सांस ले रही है? तो दोस्तों 99%। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान 2021 हाल ही में किसे प्रदान किया जाएगा? तो देखिए रामदरस मिश्रा जी को। सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये हैं एलोन मस्क। इसमें भारतीय भी शामिल हैं। इनका नाम है मुकेश अंबानी। 10th प्लेस पर है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XC का पता चला है? तो हाल ही में मुंबई में इस नए वेरिएंट का पता लगाया गया है। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? तो हाल ही में दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए मनाया जाता है झारखंड में। अलेक्जेंडर वुसिक किस देश के राष्ट्रपति हाल ही में चुने गए हैं? तो सर्बिया के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, कावल उथवी ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया है। एशियाई विकास बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है? 7.5%।
हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो हाल ही में रूस को हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर के लिए अमर मित्र को कौन सा पुरस्कार दिया गया? ओ हेनरी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। एनटीपीसी लिमिटेड ने पीएनजी में ग्रीन हाइड्रोजन को मिलाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? गुजरात गैस लिमिटेड के साथ। विश्व टेबल टेनिस 6 अप्रैल को मनाया गया। इसको पहली बार कब मनाया गया था? 2015 में, 2015 में। चलिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। ट्विटर के बोर्ड मेंबर हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो इनका क्या नाम है? इनका नाम है एलोन मस्क। द मैवरिक इफेक्ट इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी गई है हरीश मेहता जी के द्वारा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है इजराइल। भारत के कृषि उत्पादों का निर्यात एक्सपोर्ट मूल्य कितने अरब डॉलर के पार हो गया है? तो दोस्तों ये 50 बिलियन डॉलर के पार हो गया है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में आपातकाल को हटा दिया है? श्रीलंका पे इमरजेंसी लगी हुई थी, अब इसे हटा दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9वीं से लेकर 12वीं हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो हाल ही में यह डिसीजन हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। पहला प्रश्न है, इमरान खान किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और वे प्रधानमंत्री पद से हटाए गए हैं? तो दोस्तों ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इनका नाम है मनोज सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत का मकबरा हिंदी का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके लेखक कौन है? तो उनके लेखक है गीतांजलि श्री। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की जागरूकता के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? तो देखिए इसका नाम है प्रकृति। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा। ऑस्कर बेस्ट एक्टर अवार्ड विजेता विल स्मिथ को कितने वर्ष के लिए फिल्म अकादमी ने समारोह से प्रतिबंधित कर दिया है? तो देखिए 10 साल के लिए इन पर बैन लगाया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के वर्तमान में आईआईटी बॉम्बे की क्या रैंकिंग है? तो देखिए ये है 65 रैंक पर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 7वीं वर्षगांठ 8 अप्रैल 2022 को मनाई गई। इस योजना को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कब लॉन्च किया गया था? 8 अप्रैल 2015 को। माया गोविंद जी का हाल ही में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो ये गीतकार थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। केतन जी ब्राउन जैक्सन किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी? तो हाल ही में ये अमेरिका की जज बनी है। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो देखिए ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। पाकिस्तान के हाल ही में 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है शहबाज शरीफ। भारत की तरफ से T20 क्रिकेट में 1000 चौका लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है शिखर धवन। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद BCCI इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है विनोद राय। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। अगला प्रश्न है, UIDAI ने किसके साथ हाल ही में समझौता किया है? तो ये समझौता किसके साथ किया गया? इसरो के साथ। देखिए नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? तो ये इस योजना का नाम है अवसर। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में 10 अप्रैल 2022 को 5 दिवसीय माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में ये मेला गुजरात राज्य में स्टार्ट किया गया है। किस देश ने ग्लासगो में आयोजित महिला युगल और मिश्रित युगल स्क्वैश खिताब को जीता है? तो हाल ही में भारत ने इस खिताब को जीत लिया है। नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। शिव सुब्रमण्यम का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो दोस्तों ये अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है, F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है चार्ल्स लेक्लर्क। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी को। किस देश ने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार प्रदान किया है? तो हाल ही में इक्वाडोर देश ने। समाज सुधारक महात्मा फुले की जयंती कब मनाई गई? ध्यान से सुनिएगा, हर साल मनाई जाती है 11 अप्रैल को। भारत और किस देश ने वॉशिंगटन में 2+2
रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया? तो भारत और अमेरिका ने। नेक्स्ट है, भारत में सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो देखिए ये मनाया गया है 11 अप्रैल को। नेक्स्ट है, किस देश ने एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में चीन ने इसका लॉन्च किया है। आरबीआई ने बिना कार्ड के एटीएम से कैश निकालने की किस नई सुविधा को प्रस्तावित किया है? तो दोस्तों मैंने आपको कल डिटेल में बताया था, यह है यूपीआई। किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों भारत ने किया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारतीय खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड मेडल सहित टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल 10 मेडल जीते हैं। किस प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी ने स्पेस टूरिज्म मिशन के जरिए 3 बिजनेसमैन को ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। कौन सा देश 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया करेगा। 2022 पे कहां पर हो रहा है कॉमनवेल्थ गेम? तो ये इंग्लैंड में हो रहा है। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग ने हाल ही में GI टैग दिया है? दोस्तों असम राज्य की। भारत का मुख्य G20 कोऑर्डिनेटर समन्वयक किसे नियुक्त किया है? तो इनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। क्या नाम है? हर्षवर्धन श्रृंगला। विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया गया? हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने। नेक्स्ट है 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। इनका नाम है हार्दिक पांड्या। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों के स्कूलों में हॉकी क्लब शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को राज्य में समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह घोषणा तमिलनाडु राज्य में की है। जलियांवाला बाग नरसंहार की वर्षगांठ किस दिन मनाई गई? 13 अप्रैल को। दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। 10th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने ऐलान किया है कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज एक्सटर्नल डेब्ट को चुका पाने में असमर्थ है? दोस्तों श्रीलंका ने यह घोषणा कर दी है। पहला प्रश्न है, हिमाचल दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 15 अप्रैल। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष फिर से कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में किसने जीता है? तो इनका नाम है आर प्रज्ञान आनंद। ICC क्रिकेट समिति में सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है जय शाह। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नीलमणि फूकन। आशा है कि आपको मैंने जो ट्रिक बताई होगी तो वो आपको याद आ रही होगी। 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 किस देश की टीम ने जीता है? तो हाल ही में नीदरलैंड ने जीता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई गई? हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा। पहले बल्लेबाज विराट कोहली हैं। हाल ही में किस राज्य में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? तो दोस्तों असम राज्य में ये हमें घड़े प्राप्त हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो दोस्तों ये कर दिया है 8%। हाल ही में किस देश ने आयरन बीम प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, इस देश का नाम है इजराइल। चलिए अगला प्रश्न है, पुरुष वर्ग में मेल कैटेगरी में 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप को हाल ही में किसने जीत लिया है? तो हाल ही में जो चैंपियनशिप जीती है तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है, मिस्र ने किस देश को गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत। किस राज्य में पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये डिसीजन लिया गया है मणिपुर राज्य में। कहां पर? मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है, हुनर हाट का 40वां संस्करण 16 अप्रैल से कहां पर शुरू हो रहा है? मुंबई में। हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो दोस्तों ये प्रतिबंध इंडोनेशिया ने लगाया था, अब इस प्रतिबंध को हटा दिया है।
15 अप्रैल को भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जयपुर में है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के कारण 2021 में लगभग कितने लोग गरीबी में चले गए? इसका सही उत्तर है 77 मिलियन। अगला प्रश्न है, हाथी बचाओ दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 16 अप्रैल को मनाया जाता है। न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स में सर रिचर्ड हैडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया? टिम साउदी को। पहला प्रश्न है, सेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ? तो देखिए मैंने कल पढ़ाया था नई दिल्ली में। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? दोस्तों 17 अप्रैल को। इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती हीमोफीलिया जैसी डिसीज में। समाज सेविका बिल्किस ईदी का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? तो देखिए फ्रेंड्स, पाकिस्तान देश से है। तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? दोस्तों ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2019 के बीच अत्यधिक गरीबी में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 12.3%। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भुवनेश्वर में। हाल ही में किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? कहाँ पर? गुजरात में। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022 मार्च मंथ के लिए किस पुरुष क्रिकेटर को चुना गया है? तो उनका नाम है बाबर आजम। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? प्रभात पटनायक को। बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो किस राज्य में आयोजित किया गया? असम में। पहला प्रश्न है, भारत के 29वें आर्मी चीफ कौन बने हैं? तो इनका नाम है मनोज पांडे। मैंने आपको कल पढ़ाया था। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हाल ही में हटा दिया गया है? तो इसमें कुश्ती हटा दी गई, निशानेबाजी और तीरंदाजी। प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया। वे किस भाषा के गायक थे? तो दोस्तों ये उड़िया भाषा के गायक थे। केंद्र सरकार ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास का कार्यकाल कितने अवधि के लिए बढ़ाया है? दोस्तों 1 साल के लिए। नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, दृष्टिहीन लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? इसकी लॉन्चिंग नागपुर में की गई। विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। दानिश ओपन स्विमिंग मीट में साजन प्रकाश ने कौन सा मेडल जीता? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गोल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनास डेयरी संकुल में बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया। यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसकी लोकेशन गुजरात में है। देखिए 10th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, 21 से 22 अप्रैल 2022 तक बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? यूनाइटेड किंगडम यूके के। हाल ही में पीएम मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास कहाँ पे किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जामनगर। ये कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट है, दीनदयालन विश्वा का सड़क दुर्घटना में हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? तो दोस्तों ये टेबल टेनिस खिलाड़ी थे। भारत और कौन सा देश क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क केंद्र स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो दोस्तों हाल ही में भारत और फिनलैंड ने यह समझौता किया है। नेक्स्ट है, एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इनका नाम है विक्रम देव दत्त। क्या नाम है? विक्रम देव दत्त। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, 48 ला रोडा इंटरनेशनल ओपन 17 टूर्नामेंट का खिताब हाल ही में किसने जीता है? डी गुकेश ने। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को हाल ही में किसने जीता है? हरियाणा ने। भारत के किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनेगी? तो इसका नाम है शिंकुला पास। विप्रो ने किसे भारत का कंट्री हेड हाल ही में नियुक्त किया गया है? देखिए इनका नाम है सत्य ईश्वरन। क्या नाम है? सत्य ईश्वरन। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? तो दोस्तों हाल ही में मांग की है अमेरिका से कि रूस को आतंकवाद के प्रायोजक राज्य का दर्जा दिया जाए। नेक्स्ट है, NSA अजीत डोभाल ने किस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया?
तो देखिए न्यू दिल्ली में। दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर अरबपति हाल ही में कौन बन गए हैं? तो उनका क्या नाम है? साइरस पूनावाला। क्या नाम है? साइरस पूनावाला। नेक्स्ट है, पोलार्ड ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वे किस टीम के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो दोस्तों ये वेस्ट इंडीज के लिए खेलते थे। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? गांधीनगर। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस जो है कब मनाया गया? हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, शांति शेट्टी को किसका रक्षा सलाहकार हाल ही में नियुक्त किया गया? कमला हैरिस का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र योजना की 4वीं वर्षगांठ पर कब से कब तक उत्सव मनाया गया? 16 से लेके 22 अप्रैल। नेक्स्ट है, इनविक्टस गेम्स 2022 की शुरुआत कहाँ पे हुई? नीदरलैंड में। 8th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में किस पोर्टल की शुरुआत की? उमंग। नेक्स्ट है, पूरी तरह से डिजिटल टिकट सुविधा के साथ भारत की पहली बस सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में चालू किया? असम में। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमी की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 3.2%। पंचायती राज दिवस मनाने के लिए हाल ही में किस यूटी को, किस केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? जम्मू एंड कश्मीर को। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई 6वीं पनडुब्बी का नाम क्या है, जिसे हाल ही में जल में उतारा गया? इसका नाम है आईएनएस बख्शीर। हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पैट्रिक अच्छी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आइवरी कोस्ट का। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हाल ही में कौन नियुक्त किए गए? अजय कुमार सूद। नेक्स्ट है, टी रामाराव का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो दोस्तों ये कौन थे? ध्यान से सुनिएगा, फिल्म प्रोड्यूसर थे। इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन आईपीजीए का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? विमल कोठारी जी को। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में, या आप कह सकते हैं किस केंद्र शासित प्रदेश में जन निगरानी ऐप को लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में। सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार जी को। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है रूस। किस सिख गुरु की 400वीं जयंती नई दिल्ली के लाल किले में प्रकाश पर्व के रूप में मनाई गई? श्री गुरु तेग बहादुर जी की। किस सरकार ने धार्मिक स्थलों पर नए माइक और धार्मिक जुलूसों में हथियारों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने लंका पोड़ी उत्सव मनाया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है उड़ीसा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 हाल ही में किस राज्य में शुरू हुए हैं? तो इसकी शुरुआत की गई है कर्नाटक राज्य में। कहां पर? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को अतिरिक्त $500 मिलियन की ईंधन सहायता प्रदान की है? श्रीलंका को। पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? मैंने कल पढ़ाया था आपको, हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इनका नाम है राजीव कुमार। क्या नाम है इनका? राजीव कुमार। अगला प्रश्न है, यूजीसी और एआईसीटीई ने किस देश के शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन ना लेने की चेतावनी को जारी किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पाकिस्तान देश। ठीक है, पाकिस्तान में एडमिशन लेने के लिए जो है मना किया है किसने? यूजीसी और एआईसीटीई ने। अगला प्रश्न है, सरकार के द्वारा फसल वर्ष 2022-23 के लिए कितने खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? 32.8 मिलियन टन। नेक्स्ट है, सांस पहल की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में की गई है? इसकी शुरुआत की गई है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, नजीहा सलीम का संबंध किस देश से है जिनके सम्मान में गूगल ने 23 अप्रैल 2022 को डूडल बनाया? तो दोस्तों ये किस देश की हैं? इराक देश की। कहाँ की हैं? इराक देश की। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य ने खोंगजोम युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया? दोस्तों इसे कहाँ मनाया गया है? मणिपुर राज्य में। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट ने किस देश के खिलाड़ियों को खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? रशिया एंड बेलारूस। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, पहला अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन कहां पे किया गया? मुंबई में। इमैनुअल मैक्रो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति दोबारा से बनाए गए हैं? फ्रांस के। विजडन अल्मनैक ने 2022 के संस्करण में
किन दो भारतीय क्रिकेटरों को 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में चुना है? तो इसका आंसर है जसप्रीत बुमराह एंड रोहित शर्मा। किस देश के राष्ट्रपति को जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड के प्राप्तकर्ताओं के रूप में नॉमिनेट किया गया है? यूक्रेन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस कार्यक्रम का हाल ही में आयोजन किया गया? योग प्रभा का। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व मलेरिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों का कारखाना स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना तेलंगाना राज्य में होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया? भोपाल में। हाल ही में किस संगठन के द्वारा वैश्विक महामारी तैयारी कोष स्थापित करने पर सहमति बनाई है? तो दोस्तों ये फैसला G20 ने किया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? 17। हाल ही में दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नरेश कुमार जी को। ऊर्जा प्रवाह नामक जो पोत है हाल ही में किसके द्वारा कमीशन किया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड। हाल ही में किसके द्वारा निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को नई एडवाइजरी जारी की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। भारत में अब कितने वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन की मंजूरी मिल गई है? 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों को इसकी मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेडी रिम्बाई का निधन हो गया है? दोस्तों मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है, ट्विटर के नए मालिक कौन बन गए हैं? तो एलन मस्क। ये स्पेसएक्स और टेस्ला के भी मालिक हैं। बोरिस जॉनसन ने गुजरात के किस जिले में जेसीबी की बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया? दोस्तों ये पंचमहल पर इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, इसरो ने किस ग्रह के लिए स्पेस ब्रिक्स बनाने की तकनीक को डेवलप किया है? तो मंगल ग्रह पर। रायसीना डायलॉग 7वें संस्करण का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने कहां पे किया? इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी नामक एक अभियान किसके द्वारा शुरू की गई? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। 8th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, बीना पानी मोहंती जी का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थी? दोस्तों ये ऑथर थी, लेखिका थी, जो अब हमारे बीच में नहीं है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हर गांव में पुस्तकालय स्थापित करने वाला पहला जिला कौन सा बना है? तो यह जामताड़ा। ये कहां पर है? झारखंड राज्य में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की? तो देखिए किस राज्य से ने, किस यूटी से? तो इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से की। सर्बिया ओपन 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? आंद्रे रूबलेव ने। आंद्रे रूबलेव किस देश के हैं? तो आंद्रे रूबलेव रशिया के हैं। पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में हाल ही में किस देश ने भाग लिया है? भारत ने। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और किस राज्य के बीच में समझौता हुआ है? तो ये समझौता हाल ही में हिमाचल प्रदेश और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच में हुआ है। इसमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। प्रो एम विजयन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये जीव विज्ञानी थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कंजर्वेशन के लिए। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड हाल ही में किसने प्राप्त किया है? डॉक्टर बीना मोदी ने। 24वीं ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक्स 2021 का आयोजन कहां होगा? कैक्सियस डू सूल में। कहां पर? कैक्सियस डू सूल में। दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति केन तनाका का 119 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस देश की थी? ये जापान की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली गांव बना है, यह किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। भारत और किसने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद का शुभारंभ किया है? यूरोपीय संघ ने। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हाल ही में कौन सा देश हट गया है? दोस्तों ये फैसला रूस ने लिया है। रॉबर्ट गोलोब किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तमिलनाडु सरकार द्वारा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो देखिए कब मनाया जाएगा, तो ये हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाएगा। 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मेजबानी भारत देश करेगा। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 24 से 30 अप्रैल। हर साल अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया जाता है। यूएनईपी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया है? सर डेविड एटनबरो को। F1 एमिलिया रोमाग्ना ग्रांड प्रिक्स 2022 को किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने। इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? हर साल 26 अप्रैल को। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश ने पाम ऑयल के निर्यात पर एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है? तो ये फैसला इंडोनेशिया ने किया है। भारत 70% पाम ऑयल का इंपोर्ट करता है इंडोनेशिया से। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है विजय सांपला। हाल ही में भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 70 साल पूरे हो गए हैं? तो हाल ही में भारत और जापान देश के 70 साल पूरे हो गए हैं राजनयिक संबंधों के। भारतीय नौसेना द्वारा किस मिसाइल के एंटी टैंक संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो देखिए इसका नाम है ब्रह्मोस। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो इसका नाम है सांबा। देखिए नेक्स्ट है एल्वेरा ब्रिटो, 81 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध हॉकी से है। 2022-23 के लिए नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पढ़ाया था, कृष्णन रामानुजम। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? हर साल 29 अप्रैल को। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बना है? तो इस पहले शहर का नाम है आगरा। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, किस देश ने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की सप्लाई को रोक दिया है? तो हाल ही में फैसला रूस ने किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में नए राजनयिक मिशन के उद्घाटन को मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए इसका नाम है लिथुआनिया। देश के तो पहला प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन में ये रहा, देश के 29वें सेना अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने पदभार को ग्रहण किया? तो इनका नाम है, मैंने तो आपको बहुत बार बताया है, गैस कीजिए। इसका सही उत्तर है मनोज पांडे जी। थल सेना के हाल ही में उप प्रमुख बनाए गए, तो मेरा नाम तो आपको याद होगा ना, BS राजू। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस कब मनाया गया? हर साल 1 मई को मनाया जाता है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन डेवलप करने वाला पहला स्टेट कौन बन गया है? तो यह है महाराष्ट्र। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 मई को। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? तो इसका नाम है इंडिगो। सलीम घोष कौन थे जिनका हाल ही में डेथ हो गया है? तो दोस्तों ये अभिनेता थे। केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 2G मोबाइल स्थल को 2426 करोड़ रुपए की लागत से किस नेटवर्क से अपग्रेड करने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों 2G से इसे 4G कर दिया गया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, अमित शाह आनी भजापची वच्चल, इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? तो देखिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को शुरुआत दी है, मंजूरी दी है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन देशों की यात्रा पर गए हैं? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? देखिए फ्रेंड्स, पीवी सिंधु ने हाल ही में कांस्य पदक जीता है, गोल्ड नहीं, कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसने व्हीटली गोल्ड अवार्ड को जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है चारुदत्त मिश्रा। विश्व हास्य दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 1 मई को मनाया जाता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किसे बनाया गया? दोस्तों इनका नाम है नंदमूल चंदानी। देखिए नेक्स्ट है एक्सटेंड स्पेस स्टेशन मिशन, इसमें जाने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई? तो दोस्तों इनका नाम है जेसिका वॉटकिंस। प्रसिद्ध ओणम शिरा पर्व किस देश में मनाया गया? दोस्तों हर साल ही मनाया जाता है जापान देश में। कल के करंट अफेयर्स को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। CSK के नए कप्तान हाल ही में फिर से कौन बनाए गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में कितने प्रतिशत की इक्विटी की बिक्री को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो यह है 51%। देखिए 10th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा,
किस भारतीय अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी का हिस्सा बनाया गया? दोस्तों इनका नाम है दीपिका पादुकोण। मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। यह किस राज्य में है? राजस्थान में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? हर साल 3 मई को मनाया गया। हाल ही में किसे वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है? अटल टनल, जो कि रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। टाटा समूह ने एयर एशिया को किस कंपनी में विलय करने की प्रक्रिया को शुरुआत कर दिया है? एयर इंडिया के साथ। लीडर, पॉलिटिशियन, सिटीजन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है राशिद किदवई। चलिए नेक्स्ट 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन की ओर। देश का पहला क्रिप्टो थीम बेस्ड कैफे कहां खोला गया? भोपाल में। भारत के मिशन कर्म योगी कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन की सहायता देने की मंजूरी किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने। प्रधानमंत्री के सलाहकार हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है तरुण कपूर। जूनियर विश्व भारोत्तोलन में हर्षदा शरद गरुड़ ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। देखिए लास्ट है विश्व टूना दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 2 मई को मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को हाल ही में किसने जीता है? जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका ने। दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज हाल ही में किस देश में बनाया गया? वियतनाम में। 6वें इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेंस में भारत और जर्मनी के बीच में हाल ही में कितने समझौते हुए? 9। मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य में हाल ही में शुरू की गई? छत्तीसगढ़ में। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? पूर्णिया में। देखिए नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। विश्व अस्थमा दिवस 2022 कब मनाया गया? 3 मई को। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड बेंगलुरु परिसर का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत वन आच्छादित है? 31%। 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? केरल ने। देखिए 10th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में किस देश में तैनात 1160 भारतीय शांति सैनिकों को यूएन मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये कहां पे तैनात हैं? साउथ सुडान में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 150 रैंक पे है। पहले 142 प्लेस पे था। भारत की स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। श्रेष्ठ लखनऊ को बंद करने की घोषणा हाल ही में किसने की? भारतीय रेलवे बोर्ड ने। देश का 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है? ओपन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष पद का प्रभार हाल ही में किसे दिया गया है? इनका नाम है संगीता सिंह। क्या नाम है इनका? संगीता सिंह नाम है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कितने बीपीएस की बढ़ोतरी की गई? 40। स्पेनिश लीग खिताब फुटबॉल किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। किस राज्य में अपनी तरह का पहला अपशिष्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किया गया? महाराष्ट्र। देखिए अगला रिवीजन प्रश्न ये रहा। हरियाणा सरकार के द्वारा किसके नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाया जाएगा? नीरज चोपड़ा जी के नाम पर। देखिए आखिरी प्रश्न रहा। हाल ही में किसके द्वारा दूसरा ALH MK3 स्क्वाड्रॉन कमीशन किया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियां फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इनका नाम है डेविड वार्नर। भारत ने 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की? 6.2%। इसरो किस वर्ष शुक्रयान 1 भेजेगा? 2024 में भेजेगा। हाल ही में इसरो ने निर्णय लिया है। देखिए नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। कांस फिल्म फेस्टिवल किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर से चुना गया है? तो दोस्तों इस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर से चुना गया है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में खोली जाएगी? ओडिशा में। भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में हाल ही में किसने पदभार को संभाला है? तो उनका क्या नाम है? संजीव कपूर। रॉनी ओ सुलिवन ने कितनी बार विश्व स्नूकर का खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर है 7वीं बार। 7 बार इन्होंने यह खिताब जीता है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। गूगल के द्वारा भारत की पब्लिक पॉलिसी प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है?
अर्चना गुलाटी जी को। देखिए 10th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2022 कब मनाया गया? 5 मई को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो कल ही मैंने आपको बताया था, डॉक्टर सिंधिया रोसेनज्वेब। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? तो देखिए हैदराबाद में खोला गया है। ई अधिगम योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में शुरू किया गया है? देखिए इसकी शुरुआत दिल्ली में की गई है। देखिए फ्रेंड्स, सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अपना स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया? 7 मई को मनाया है। देखिए फ्रेंड्स, 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मानव तस्करी को रोकने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत और किस देश के बीच की सीमा पर चलती फिरती सीमा चौकियों का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों बांग्लादेश में 3 चौकियां बनाई जा रही हैं। धनुष श्रीकांत ने 24वें मूक बधिर ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। देखिए आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसको एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने निलंबित कर दिया है? कमलप्रीत कौर को। एशियन गेम्स 2022 स्थगित कर दिया गया, ये किस देश में होने वाला था? चीन में। टीवीएस मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सुदर्शन वेणु। 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला पहला कौन बना है? राजस्थान। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में हाल ही में किसे चुना गया? अरविंद कृष्ण जी को। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो देखिए किसे न्यायाधीश नियुक्त किया? सुधांशु धूलिया, जमशेद पुरजोर, परदीवाला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने पारंपरिक खेल शामिल किए गए? 5। पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 9 मई 2022 को कितने साल पूरे किए? तो इसके 7 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी शुरुआत 2015 9 मई में हुई थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 8 मई को। देखिए 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया? पंडित शिव कुमार शर्मा जी का। किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये देश छोड़ के भाग गए हैं? दोस्तों श्रीलंका। किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो देखिए 4 पत्रकार हैं, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, आमिर दवे और दानिश सिद्दीकी। सूचना प्रौद्योगिकी सचिव हाल ही में कौन बने हैं? अल्केश कुमार शर्मा। दोस्तों सूचना मंत्रालय किसके पास है? मैंने आपको कल पढ़ाया था, अश्वनी वैष्णव जी के पास है, जो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री भी हैं। कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका संबंध किस देश से? नेपाल से है। पूरम उत्सव हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ? इसकी शुरुआत केरल में हुई है। भारत पाक युद्ध 1971 वायु योद्धाओं की याद नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? राजनाथ सिंह ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? दोस्तों इसका शुभंकर है धाकड़। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं? हरियाणा में। कहाँ पर हो रहे हैं? हरियाणा राज्य में हो रहे हैं। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, अभिनव देशवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में हाल ही में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल हासिल किया है। एथलीट अविनाश सेबल ने 5000 मीटर रेस में कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ा? दोस्तों 30 साल पुराना रिकॉर्ड अविनाश सेबल ने तोड़ दिया है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम आसानी हाल ही में किस देश ने रखा है? तो ये जो तूफान है इसका नाम श्रीलंका ने रखा है। यूं सूक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों ये दक्षिण कोरिया के हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं। हाल ही में किसने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों अमित शाह। चेसेबल सनवे फॉर्मेंटेरा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट को किसने जीता है? डी गुकेश ने। नेक्स्ट फ्रेंड्स, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 11 मई को। इंडिगो एयरलाइंस के नए चेयरमैन बने, इनका क्या नाम है? वेंकट रमणी सुमंत्रन।
सरकार ने राजद्रोह कानून के प्रावधानों पर फिर से विचार करने का फैसला किया है। यह आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत आता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह है 124 है। राखी गढ़ी पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है, जहां पर 3 टीलों की खुदाई की जा रही है, यह हरियाणा में है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार भारत की पहली डिजिटल जनगणना कब तक पूरी हो जाएगी, तो दोस्तों 2024 तक। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 8 मई को। कि अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे, तो कौन होंगे दोस्तों बताइए, राजीव कुमार। तो किस नंबर के आप बताइए, तो 25वें नंबर के, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया, 12 मई को। भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का 10वां सत्र कहां पर होगा, दिल्ली में। एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है, भारत को, 2022 से लेकर 24 तक के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से, हिमाचल प्रदेश से। फाइजर ने एशिया के पहले ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया, चेन्नई में। फाइजर किस देश की कंपनी है, तो दोस्तों ये अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनी है। माघर गांव पहला शहद वाला गांव बनने जा रहा है, किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को हाल ही में किस पदक से सम्मानित किया गया, परम विशिष्ट सेवा मेडल। कमेंट बॉक्स पे बताइए मनोज पांडे जी किस नंबर के भारत के, कमेंट बॉक्स पे बताइए मनोज पांडे भारतीय थल सेना के किस नंबर के सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया, बालकृष्ण दोषी जी को। एक साल में 100 अरब अमेरिकी डॉलर राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है, यह है रिलायंस। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो रानिल विक्रमसिंघे। किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है, उत्तर कोरिया ने। किस राज्य में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं, केरल में। हाल ही में विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, ममता बनर्जी जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट है, एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नॉमिनेट किया गया है, कैंपबेल बिल्सन को। मार्कोस जूनियर किस देश में प्रेसिडेंट का चुनाव जीता है, फिलीपींस में, तो फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं। चारा बिजाई योजना किस राज्य में शुरू की गई है, हरियाणा में। ज्योति याराजी ने साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022 में 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है रहा, 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज कहां पे की गई है, राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है। एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, तो इसका नाम है सऊदी अरामको। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान का निधन हो गया है, तो दोस्तों ये यूएई के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है, थॉमस कप 2022 हाल ही में किसने जीता है, भारत ने जीता है। किसको हराकर दोस्तों, भारत ने इंडोनेशिया को हराकर जीता है। पीएम वाणी योजना के तहत रेलवे ने मई 2022 तक कितने स्टेशन पर सार्वजनिक वाईफाई सेवा की शुरुआत की है, 100 वाईफाई स्टेशन पे, ठीक है, 100 स्टेशन पे वाईफाई लगाए जाएंगे। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, मानिक साहा। क्या नाम है, मानिक साहा। एंड्रयू साइमन किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, संजीव बजाज। 14 मई 2022 को हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया, प्रवासी पक्षी दिवस। हाल ही में भारत के द्वारा किस अनाज के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है, गेहूं पर। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है रहा, खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहां पे स्टेब्लिश किया गया, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे नंबर 1 प्लेस पर है लियोनेल मेसी। भारत और कौन से देश ने हाल ही में वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत और यूएई ने। नेक्स्ट है, ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, इसरो के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में रूस की जगह कौन सा देश शामिल होगा, यह है चेक गणराज्य। लियोनिद क्रावचुक किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो दोस्तों ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है,
और यूक्रेन के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। यदि आप 17 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मिस कर चुके हैं, जाइए हमारी प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मैं 1 दिसंबर से लगातार आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। नेक्स्ट है, सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, हर साल 16 मई को मनाया जाता है। गति शक्ति संचार पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? दूरसंचार विभाग ने। देखिए अगला है, अप्रैल 2022 में सीपीआई आधारित खुदरा मुद्रास्फीति स्तर कितने प्रतिशत पहुंच गया है? 7.79। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? 16 मई को। देखिए 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे, किस देश में है? नेपाल में है। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की दुनिया भर में 2022 की सार्वजनिक कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कौन सा स्थान मिला है? 53। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है निधि छिब्बर। कल मैंने आपको पढ़ाया था। देव सहायम पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च के द्वारा संत घोषित किया गया। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? हर साल 16 मई को। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52 नंबर का बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया, किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट है, एलिजाबेथ बोर्न को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? फ्रांस। अगला प्रश्न है, इटालियन ओपन में 38वां मास्टर्स 1000 का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। किस देश के? मैंने आपको कल ट्रिक बताया था ना, सर्बिया के हैं। राजीव रंजन और सीती कांठा पटनायक को हाल ही में किस बैंक के द्वारा कार्यकारी निदेशक नॉमिनेट किया गया है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति बने? सोमालिया के। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, ऊबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौते हुए हैं? तो हाल ही में 6 समझौते हुए हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया? तो देखिए जमैका। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो हर साल मनाया जाता है 18 मई को। राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। 2021 ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स में भारत में टोटल कितने मेडल हासिल किए? 17 मेडल। नेक्स्ट है, एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड में। नेपाल में भारत के नए राजदूत हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है नवीन श्रीवास्तव। अनिल बैजल किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों ये दिल्ली के उपराज्यपाल थे। 2022 वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो उनका नाम है सेसिल नदजेबिट। दोस्तों यदि आपको पूरा करंट अफेयर्स देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। 1 दिसंबर से लेके अब तक डेली करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया है। देखिए 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया? हर साल 17 मई को मनाया जाता है। हाल ही में रेलवे के किस जोन में बैटरी से चलने वाली एक डुअल मोड वाला लोकोमोटिव नवदूत डेवलप किया गया? पश्चिम मध्य रेलवे। ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल और कनाडा के अलावा हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला देखने को मिला है? तो हाल ही में ये जो मामला देखने को मिला इसकी पुष्टि अमेरिका में हुई है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया? हर साल 18 मई को मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा। कैंटन कूल ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो इन्होंने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ठीक है, और किस देश के हैं ये? ब्रिटेन के। किस देश के हैं ये? ब्रिटेन के, याद रखिएगा। किस राज्य की विधानसभा के द्वारा महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? केरल के द्वारा। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व बैंक ने श्रेष्ठ परियोजना को लागू करने के लिए किस राज्य को $350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी की है? तो दोस्तों गुजरात राज्य को $350 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। दोस्तों कल के क्वेश्चन में ये बिलियन लिखा हुआ था, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये मिलियन है।
रक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किए गए सूरत और उदयगिरी क्या हैं दोस्तों? दोनों वॉरशिप हैं। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड हाल ही में किसे मिला है? अजय पिरामल को, जो कि पिरामल ग्रुप के हैं। भारत सरकार के द्वारा किस परिषद के गठन की घोषणा की गई है? तो हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, अ प्लेस कॉल्ड होम, इस उपन्यास को किसने लिखा है? प्रीति शेनॉय ने। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, एजी पेरारी वलन किस प्रधानमंत्री की हत्या का दोषी है जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिहा करने का आदेश दिया गया है? तो ये राजीव गांधी की हत्या के दोषी थे। तो पहला प्रश्न ये रहा, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निकाह जरीन ने कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये कहाँ पर हुआ था? इस्तांबुल में। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की अधिकतम संख्या दर्ज की है? तो दोस्तों ये है भारत। भारतीय एयरटेल के एमडी और सीईओ हाल ही में कौन बने? तो इनका नाम है गोपाल विट्टल। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन कौन सा राज्य बना है? तो इसका नाम है उड़ीसा। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, इंडिगो का हाल ही में किसे सीईओ नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है पीटर एल्बर्स। विश्व मधुमक्खी दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 20 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस शैक्षणिक संस्थान में पहली बार 5G कॉल का सफल परीक्षण किया गया है? तो यह है IIT मद्रास। किस देश के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स, ये क्या है लिखा हुआ? ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई है? तो दोस्तों चीन में। कहां पर? चीन के द्वारा। देखिए 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार की घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है? दिल्ली सरकार की। किस राज्य में पूरा पाषाणिक शैलचित्र स्थल की खोज की गई? तो कहां पर की गई है? तेलंगाना में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है एंथनी अल्बनीज। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे देश के हैं, भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने 3 महीने के अंदर इन्हें दूसरी बार हराया है? तो ये है आर प्रज्ञान आनंद। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 22 मई को मनाया जाता है। नेट जियो ने किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? माउंट एवरेस्ट पर। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, वित्त वर्ष 2022 में भारत को कितना FDI प्राप्त हुआ? 83.57 अरब डॉलर का। गिफ्ट सिटी में हाल ही में कौन सा बैंक अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा? तो यह है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई, चीन में। हाल ही में किसके द्वारा UAE T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की गई है? तो यह है अडानी ग्रुप। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो ये संकल्प लिया है चीन ने। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह है केरल। हाल ही में किसे इन्फोसिस का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो यह है सलील पारेख। हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2022 के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की। इसमें भारत के कौन कौन से लोग शामिल हैं? तो देखिए ये हैं करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। दिल्ली के हाल ही में 22वें उपराज्यपाल बने, इनका क्या नाम है? विनय कुमार सक्सेना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक हाल ही में ताजा रिपोर्ट जारी की, 2022 के पहली तिमाही में लगभग कितनी नौकरियां गई हैं? 11.2 करोड़। नेक्स्ट है, संभव पोर्टल किस राज्य सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है? यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, भारत किस वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा? मंकी पॉक्स वायरस। विश्व कछुआ दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 23 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? तो हरियाणा ने। किसने बार्सिलोना में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है? मैक्स वेरस्टेपन। इनका संबंध किस देश से दोस्तों? नीदरलैंड से। किससे है? नीदरलैंड से। नेक्स्ट है 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, सरकारी स्वामित्व वाली कौन सी कंपनी इंडियन गैस एक्सचेंज पर व्यापार करने वाली पहली गैस उत्पादक बन गई है? ONGC।
हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? जो बाइडेन। हाल ही में किस अलगाववादी नेता को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई? तो इनका क्या नाम है? यासीन मलिक। नेक्स्ट है, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रियेसस को कितने साल के लिए WHO के महानिदेशक के रूप में दोबारा चुना गया है? तो 5 साल। विश्व थायराइड दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 25 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? मणिपुर में। चलिए फ्रेंड्स, 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच में बोंगो सागर अभ्यास शुरू हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक हाल ही में जारी किए गए। 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत 54th प्लेस पर रहा। अगला प्रश्न है, शिवाजी पटनायक का हाल ही में निधन हो गया, यह किस राजनीतिक दल से रिलेटेड है? तो दोस्तों ये CPI मार्क्सिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे। सरकार के द्वारा हर साल कितने मीट्रिक टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल का इंपोर्ट पर छूट दिया गया है? तो ये 20 लाख। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है रहा, IPL की हिस्ट्री में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं शिखर धवन। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, JSW1 प्लेटफॉर्म्स का हाल ही में CEO किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है गौरव सचदेवा। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो यह है नरेंद्र बत्रा जी। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष चुनी गई, इनका क्या नाम है? लवलीना बोरगोहेन। हाल ही में किस राज्य ने फैसला किया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? पश्चिम बंगाल की सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में किसको एक प्रोफेशन के रूप में बताया है? वैश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन को। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अभिलाषा बराक जी। भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ? इसकी शुरुआत ओडिशा में की गई है। परम पोरो सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहां पे किया गया? NIT तिरुचिरापल्ली में। लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है रहा, अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है? तो यह कोलकाता। 1 महीने से भी कम समय में 8000 मीटर की ऊंचाई वाली 4 पर्वत चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बनी, इनका क्या नाम है? तो बलजीत कौर। हाल ही में भारत का जो ड्रोन महोत्सव है 2022 का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, बुकर प्राइज जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड रेत समाधि बना, इसकी लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट किसने पेश किया? सुरेश खन्ना ने। लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार किसने जीता? डॉक्टर A गोपाल कृष्णन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विषय क्या है? मनी फ्रॉम वेस्ट। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में मेडल लिस्ट में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तुर्की ने। लद्दाख के तुर्तक सेक्टर में सेना की गाड़ी किस नदी में जाके गिरी जिसके कारण 7 जवान शहीद हो गए? तो इस श्योक नदी में जाकर गिरी है। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा सीवियर वेस्टिंग को बच्चों में एक बड़ी समस्या के रूप में देखा गया है? दोस्तों यूनेस्को के द्वारा। मूडीज ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 8.8%। तो पहला प्रश्न ये रहा, हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है साउथ कोरिया ने। शेरिल सैंडबर्ग ने किस कंपनी के COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद से इस्तीफा दिया? तो इसका सही उत्तर है मेटा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? जुल्फिकार हसन को। तेलंगाना स्थापना दिवस 2022 कब मनाया गया? तो देखिए 2 जून को मनाया जाता है। कृष्ण कुमार कुन्नत केके का निधन हो गया, वह कौन थे? दोस्तों ये बॉलीवुड सिंगर थे जो हमारे बीच में नहीं है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो यह है अमेरिका। वीमेंस T20 चैलेंज का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है? तो यह है सुपर नोवाज।
हाल ही में किसने ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा दिया है? तो ये जैक डॉर्सी, जो कि ट्विटर के फाउंडर थे। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? गुजरात में। देखिए 10th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, फर्स्ट मूवर्स कोलिशन हाल ही में कौन शामिल हुआ है? तो यह है भारत। आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर। भारतीय निर्वाचन आयोग ने कितने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को सूची से हटा दिया है? 87। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास को दोबारा खोलने के लिए कहा है? तो हाल ही में फैसला अफगानिस्तान ने लिया है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईएससी बेंगलोर ने कौन सा स्थान हासिल किया है? 42 नंबर। पंडित भजन सोपोरी का निधन हो गया, वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो दोस्तों ये संतूर बजाते थे। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, 3 जून 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज को किस भारतीय नौसेना के जहाज को डीकमीशन किया गया? आईएनएस निशंक और आईएनएस अक्षय को। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 3 जून को। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन बना है? तो इसका नाम है फ्रंटियर। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रमुख कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इनका नाम था भीम सिंह। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, राजेश भूषण को किस संगठन की प्रमुख समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? WHO का। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इन्होंने संभव पोर्टल को लॉन्च किया है। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। देश में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया? उत्तराखंड में। भारत का कोयला आयात 2021-22 में घटकर कितने मीट्रिक टन हो गया है? 209 मीट्रिक टन। अंजलाई पुन्नुसामी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? तो दोस्तों ये थी स्वतंत्रता सेनानी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की उपस्थिति में भारत और किस देश के बीच 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? तो दोस्तों सेनेगल के साथ। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहां पे शुरू की गई है? इसकी शुरुआत कहां पे की गई है? बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में। बोलट तुरली खानोप कप 2022 ये कुश्ती कप है फ्रेंड्स। इसमें साक्षी मलिक, दिव्या काकरन और मानसी अहलावत ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल हासिल किया है। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 4 जून को। हाल ही में किसने तुर्की के नाम को तुर्किये में बदलने के अनुरोध को मंजूरी दी है? यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहां पे बनाया गया? चंडीगढ़ में। वर्ल्ड ब्लाइंड जूडो में पहली बार भारत के लिए मेडल किसने जीता है? कपिल परमार ने। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। चर्चा में रहा पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? नेशनल कैडेट कॉर्प्स के द्वारा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य में शुरू होंगे? इसकी शुरुआत राजस्थान में होगी। संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो मेघालय राज्य को। आंचल अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान राज्य के द्वारा। आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा। IIM अहमदाबाद ने कितने राज्यों के लिए कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो 6 राज्यों के लिए। फेसलेस RTO को हाल ही में किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में स्पेल ऑफ में खिताब किसने जीता है? हारिनी लोगन ने। 10th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, 6 जून, यहाँ पर 6 मई लिखा हुआ है, आप इसे 6 जून करें। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो देखिए फ्रेंड्स, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अश्वनी भाटिया ने कार्यभार को संभाला है। फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब हाल ही में किसने जीत लिया है? तो यह है राफेल नडाल। दुनिया का सबसे बड़ा पौधा कहाँ पे खोजा गया है? ऑस्ट्रेलिया में। किस राज्य के उत्तरकाशी में तीर्थ यात्रियों की बस पलटने से 26 लोगों की मौत हो गई? तो ये उत्तराखंड राज्य में इसका हादसा हुआ है दोस्तों। लेह में माई पैड माई राइड प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? नाबार्ड ने। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा। 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा,
रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो रूसी भाषा दिवस हर साल 6 जून को मनाया जाता है। FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? भारत ने। स्वच्छ और हरित अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के द्वारा। जम्मू कश्मीर में लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हाल ही में कौन नियुक्त किए गए? सतीश चंद्र जी। 10th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन यार फ्रेंड्स, ये 7 जून है। जन समर्थ पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह MS धोनी। पूर्व भारतीय क्रिकेट के कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के द्वारा एक्स कॉन्क्वेस्ट 2022 में भाग लिया, इसको किस देश ने आयोजित किया है? मंगोलिया ने। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने फूड टेस्टिंग लैब का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया? बिहार में। अगला प्रश्न है, एयरफोर्स संशोधन रेगुलेशन 2022 के अनुसार अब कौन CDS बन सकता है? एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल। प्रेजेंट में है VR चौधरी, विवेक राम चौधरी। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने का फैसला किया है? पंजाब सरकार ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास संप्रति X शुरू हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला प्रश्न है, संत कबीर अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया? UP में। अगला प्रश्न है, बोलाट तुरली खानो, यह एक प्रकार का कुश्ती कप है। भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? भारत दूसरे स्थान पर था 12 पदक के साथ। सबसे ज़्यादा जो पदक हासिल किए हैं वो है ईरान, 14 पदक हासिल किए हैं। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसके द्वारा संरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों को कम से कम 1 किलोमीटर का पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र बनाने का निर्देश दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक नर बाघ कुंभा किस टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है जिसकी हाल ही में मौत हो गई? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व का बाघ था। हाल ही में किस महान महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया? मिताली राज ने। इंस्टाग्राम पर 20 करोड़ से अधिक फॉलोवर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो ये हैं विराट कोहली। सबसे पहला नाम आता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरी दुनिया में। हाल ही में किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल अभ्यास परीक्षण किया गया? अग्नि 4 का। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? हर साल 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 जारी किया गया, भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत सबसे नीचे 180 स्थान पर है। बजराम बेगच किस देश के हाल ही में नए प्रेसिडेंट बनाए गए? अल्बानिया के। शीतल षष्ठी उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? उड़ीसा में। SBI के हाल ही में MD के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? आलोक कुमार चौधरी जी को। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। नेक्स्ट है बाल्टोप्स 2022 नौसैनिक अभ्यास कहाँ पे शुरू किया गया? बाल्टिक सागर में। अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, सही आप लोगों का आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया, इसमें कितने एयर स्पोर्ट्स को शामिल किया गया? 11। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव सीरीज के कितने रुपए के नए सिक्के जारी किए हैं? तो 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 और 20 रुपए। दुनिया में पहली बार फिशिंग कैट की जनगणना कहाँ पर हुई है? इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो इसका सही उत्तर है चिल्का झील में। चलिए अगला प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला MD और CEO कौन बनी है? A मणिमेखलाई। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दिल्ली में। 6 जून को ढाका में बिम्स्टेक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 25। RBI के द्वारा रेपो रेट कितने बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है? 50। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एंड्रॉयड एप्लीकेशन शैली को लॉन्च करने का फैसला किया है? तो केरल राज्य सरकार ने। आईफा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? विक्की कौशल को। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी जी ने इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया? अहमदाबाद में। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कितने घंटे में 75 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 105 घंटे का? किसके द्वारा 2035 तक नई पेट्रोल और डीजल कारों की जो बिक्री है उस पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया गया? यूरोपीय संसद के द्वारा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, रोड्रिगो चाव्स ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में पद को ग्रहण किया है? कोस्टा रिका। अब तक का सबसे बड़ा सफेद हीरा द रॉक कितनी राशि में विक्रय किया गया? 18.8 मिलियन डॉलर। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? मयंक कुमार अग्रवाल जी को। भारत यूके संस्कृति प्लेटफॉर्म के राजदूत एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किन्हें चुना गया है? AR रहमान को। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, बैखो त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों असम राज्य में मनाया गया। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? तमिलनाडु ने। भारत की जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका क्या नाम है? एनोकोवैक्स। मैंने आपको कल पढ़ाया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लोकपाल हाल ही में किन्हें बनाया गया? NG ओझा को। देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? बिहार में। किस देश ने चंद्रमा का दुनिया का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया? चीन ने। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, YSR यंत्र सेवा योजना किस राज्य में शुरू हुई? आंध्र प्रदेश में। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को किस संगठन की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया? संयुक्त राष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सतीश पाई। हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लोगो और शुभांकर को किसने लॉन्च किया है? MK स्टालिन ने, जो कि तमिलनाडु के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 12 जून को। तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए PGI चंडीगढ़ को किसके द्वारा सम्मानित किया गया? तो दोस्तों WHO ने सम्मानित किया है। हाल ही में व्यापक कैंसर निदान सेवाओं के लिए देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? केरल में। अगस्त 2022 में भारत सरकार किस राज्य में दक्षिण अफ्रीका से चीतों का पुनर्वास करने जा रही है? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि श्योपुर में है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहां पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर का उद्घाटन किया? कहां पर किया है? गोवा में। RBL बैंक के MD और हाल ही में CEO कौन बने हैं? तो इनका क्या नाम है? R सुब्रमण्य कुमार। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स, गांजा मरीजुआना के उपयोग को वैधता प्रदान करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये है थाईलैंड। चलिए सिक्स्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन की ओर, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2022 को हाल ही में किसने जीता है? मैक्स वेस्टप्पन ने। हाल ही में किस देश ने अनुभवी राजनयिक चो सून हुई को अपनी पहली महिला विदेश मंत्री नियुक्त किया है? उत्तर कोरिया ने। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा प्रौद्योगिकी के लिए दूत किसे नियुक्त किया गया? अमनदीप सिंह गिल को। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है रहा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 13 जून को। हाल ही में चर्चा में रहा रूस दिवस, ये कब मनाया गया? 12 जून को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हाल ही में कौन विजेता बना? तो ये है हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न है, 650 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले फास्ट बॉलर कौन बने हैं? तो ये है जेम्स एंडरसन। 38वां भारत इंडोनेशिया संयुक्त गश्ती अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया? अंडमान सागर में। एंजेलो मैथ्यू और तुबा हसन को किस महीने के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला? दोस्तों मई महीने के लिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 14 जून को मनाया जाता है। रूस ने किस देश के साथ पहले सड़क पुल का हाल ही में अनावरण किया है? चीन में। चलिए दोस्तों सेवेंथ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन की ओर, फ्रूट सॉफ्टवेयर किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? कर्नाटक के द्वारा। हरिचंद्र का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे दोस्तों? ये एथलीट थे। सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास में मदद के लिए किसके द्वारा CISS एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? NCPCR के द्वारा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो यह है रूस। नीरज चोपड़ा जी ने हाल ही में कितने मीटर भाला फेंककर एक नया
नेशनल रिकॉर्ड बनाया, 89.30 मीटर का भाला फेंका है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी है? सशस्त्र बलों में। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के 4 कपिल वस्तु पवित्र अवशेष 11 दिवसीय प्रदर्शनी के लिए किस देश में पहुंचे हैं? तो ये मंगोलिया भेजे गए हैं। अगला प्रश्न है 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व पवन दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 15 जून को मनाया जाता है। हाल ही में पीएम मोदी जी ने कहां पर जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन पुणे में किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने कितने साल के बाद अपने वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद किया है? 27 साल बाद। हाल ही में कौन सा भारतीय शहर हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? तो दोस्तों ये शहर है मुंबई। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है रहा, हाल ही में भारत गौरव योजना के तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? कोयम्बटूर से। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं? तो इनका नाम है राहुल श्रीवास्तव। मनप्रीत कौर और किसने विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग 2022 एशिया ओशिनिया ओपन चैंपियनशिप में कांस्य पदक को जीता है? परमजीत कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अमेरिका के द्वारा। हाल ही में एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी की स्थापना दी गई है। तो कहां पर? धोलेरा अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, I2U2 की पहली वर्चुअल बैठक कब होने जा रही है? जुलाई में। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि I2U2 में कौन कौन से देश शामिल हैं। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने हाल ही में किस रोग की पहली स्वदेशी वैक्सीन की सिफारिश की है? दोस्तों सर्वाइकल कैंसर की। अगला प्रश्न है, सावा झील किस देश में स्थित है जो जल संकट के कारण सूख गई है? ये किस देश में है? ये इराक देश में है। भारत में जो खुदरा महंगाई दर है मई 2022 में कितनी रही? 7.04%। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 15 जून को मनाया जाता है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में आनंद महिंद्रा, पंकज आर पटेल और वेडू श्रीनिवासन और रविंद्र एच ढोलकिया किस बैंक में गैर आधिकारिक निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो आरबीआई में नियुक्त किए गए हैं। 15 जून 2022 को भारत के द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? पृथ्वी 2 का। वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया? आप सभी को पता है, इंग्लैंड ने 498 रन बनाए। ग्लोबल पीस इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया। भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत 135 प्लेस पर है। सबसे पहले नंबर पर आइसलैंड है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की 37 सदस्यीय टीम की अगुवाई कौन कर रहा है? नीरज चोपड़ा जी। पहली बार साई स्क्वैश कोर्ट कहां पे ओपन किया गया? नई दिल्ली पर। नेक्स्ट है 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, उन्मेष अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश में। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? प्रमोद के मित्तल। BS पाटिल किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? कर्नाटक राज्य के। मरुस्थलीकरण और सूखे की कार्यवाही करने के लिए विश्व दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? 17 जून। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, गोपी चंद नारंग जी का हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थे? तो दोस्तों ये भाषाविद थे। रॉयटर्स इंस्टीट्यूशन के सर्वेक्षण में किसे भारत में सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन चुना गया? ऑल इंडिया रेडियो। हाल ही में कुआरताने गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल हासिल किया? इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। ये न्यूजीलैंड में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यह गुजरात। हाल ही में किस देश ने आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने के लिए भारत के प्रस्ताव को रोक दिया है? तो दोस्तों यह चीन। कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? तो यह है जापान। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों भारत तीसरे स्थान पर है। देखिए फ्रेंड्स, 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हेट स्पीच के मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून को। ICC एलिट पैनल ऑफ एम्पायर में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय का नाम नितिन मेनन है। इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 का उद्घाटन कहां पे किया गया? दिल्ली में।
नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की गई। ये किस देश में आयोजित किया गया? यह किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन भारत में हुआ। लास्ट क्वेश्चन है, किस यूरोपीय देश ने भारत के रुपए कार्ड और यूपीआई से लेन देन की मंजूरी प्रदान की है? तो यह फ्रांस। न्यायमूर्ति विपिन सांघी किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए? उत्तराखंड राज्य के। भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा किसे चुना गया है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? बेंगलुरु में है। भारतीय संविधान अनकही कहानी पुस्तक किसकी है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा विमोचन किया गया? राम बहादुर राय जी के द्वारा लिखी गई। मई 2022 में भारत का टोटल एक्सपोर्ट कुल निर्यात वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त कितने प्रतिशत बढ़ा है? 24%। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है रहा, विश्व शरणार्थी दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 20 जून को मनाया जाता है। 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। 2022 में कतर करेगा। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन कहां किया जाएगा? दिल्ली में। भारतीय सेना की महिला सैनिकों ने किस देश में 4 दिवसीय महिला शांति और सुरक्षा संगोष्ठी में भाग लिया है? तो फ्रेंड्स, मंगोलिया में। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन रहा, किस देश ने अपना तीसरा विमान वाहक पोत फूजियान को लॉन्च किया है? चीन ने। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन कहां पर किया? बेंगलुरु में। आर रविंद्रन कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये फोटो जर्नलिस्ट थी। यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार को किसने जीता है? CIET ने। किस राज्य सरकार ने एन्नम एजूथम योजना लॉन्च की? तमिलनाडु राज्य ने। बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई? मेघालय में। हमजा आब्दी बर्रे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो मैंने आपको हमजा आब्दी बर्रे किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए मैंने आपको बताया था, सोमालिया। इसकी ट्रिक बताई थी। किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने कनाडियाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता? मैक्स वेरस्टैपेन ने। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर दीजिए, किस देश के खिलाड़ी हैं? गुस्तावो पेट्रो किस देश के राष्ट्रपति बने? कोलंबिया के। मैंने आपको कल इसकी ट्रिक भी बताई थी। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हर साल संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को। भारत के दिग्गज फुटबॉलर सुनील छेत्री ने कितने अंतर्राष्ट्रीय गोल करके हंगरी के फेरेंग पुस्कस के रिकॉर्ड की बराबरी की? 84 गोल किया है दोस्तों। हाल ही में यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज। किस देश में भूकंप के कारण लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई? दोस्तों, ये भूकंप अफगानिस्तान में आया है। 2021 अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप कुश्ती का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, भारत ने जीता है। भारत और किसने 9 साल बाद मुक्त व्यापार वार्ता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फिर से शुरू किया है? तो दोस्तों, भारत और यूरोपीय संघ ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को वापस से शुरू किया है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की मछली किस देश में पाई गई है? कंबोडिया में। विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? हर साल 21 जून को मनाया जाता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला 36वां राज्य यानी अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित मिलाकर कौन सा प्रदेश बना है? तो यह असम। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड 2019 में लागू हुआ था। शाबाश मिट्ठू इस नामक की जो बायोपिक है किस महिला खिलाड़ी पर बन रही है? तो दोस्तों, मिताली राज पर यह बन रही है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में खुब्सगुल झील को यूनेस्को की विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। ये किस देश में है? दोस्तों, मंगोलिया में। विश्वेश्वर टूडू ने किस राज्य में लोक मेले का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, उड़ीसा में। हाल ही में वाणिज्य भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है? दिल्ली में। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हाल ही में किसने किया है? इसरो ने। किसने? इसरो ने। किसकी मदद से? फ्रांस की स्पेस एजेंसी एरियन स्पेस की मदद से। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वर्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। यह सम्मेलन किस देश में हो रहा है? तो दोस्तों, ये जो सम्मेलन है चीन में हो रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? हर साल 23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक दिवस
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। अगला महत्वपूर्ण फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश की संसद को भंग करने का ऐलान किया गया है? इजराइल। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इनका नाम है लीसा स्टालेकर। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो दोस्तों इनका नाम है रुमेली धर। दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था मिताली राज ने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। पनबिजली और सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो देखिए यह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, दिमित्री मुराटोव किस देश के पत्रकार हैं जिन्होंने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया? तो दोस्तों ये किस देश के पत्रकार हैं? रूस देश के। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 23 जून को। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत चौथे स्थान पर है। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है डीजे पांडियन। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी निर्मित रॉकेट के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया? तो दोस्तों हाल ही में दक्षिण कोरिया ने नूरी को लॉन्च किया है। सफदरजंग स्टेशन से किस देश के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन रवाना हुई है? तो दोस्तों ये नेपाल देश के लिए रवाना हुई है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, गरुड़ एरोस्पेस ने अपना पहला एरोस्पेस प्लांट किस देश में स्थापित करने की घोषणा की? तो दोस्तों इसकी स्थापना कहां पर की जा रही? मलेशिया में। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो जम्मू कश्मीर कर रहा है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। किस संस्थान के विशेषज्ञों ने एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट को डेवलप किया है? एम्स दिल्ली ने। भिक्खु संघ सेना और मार्कस विनीसियस रोजो रॉड्रिक्स को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार योग क्षेत्र के लिए दिया जाता है। चलिए दोस्तों, नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, लेखक रूथ ओजेकी ने 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता। ये किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध अमेरिका देश से है। हाल ही में किस दिन को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में मनाया गया? हर साल 21 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो इनका क्या नाम है? दिनकर गुप्ता। केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनका नाम है तपन कुमार डेका। मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी दोनों नाम याद करने की, तो आशा है कि आपको ट्रिक याद होगी। भारत में पहली बार मूंगा की 4 नई प्रजातियां कहां पर पाई गई हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश की यात्रा पर गए? इसका सही उत्तर है जर्मनी। बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? प्रहलाद सिंह पटेल ने। हाल ही में जारी की गई फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को 104 स्थान मिला है। नीति आयोग के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। देखिए फ्रेंड्स, परमेश्वरन को बोलने पर ईश्वर का नाम आ रहा है, और ईश्वर ही तो सारी नीतियां बनाता है, ईश्वर ही तो सारी नीतियां बनाता है, सारी पॉलिसी बनाता है। समझ गए आप? तो नीति आयोग के CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब पहली बार किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों इसे जीता है मध्य प्रदेश टीम ने। मध्य प्रदेश टीम ने मुंबई को हराया है, जो कि 41 बार की चैंपियन रह चुकी है। नाइन्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन एरा, हरियाणा सरकार के द्वारा कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 52। हाल ही में CBDT के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इनका क्या नाम है? नितिन गुप्ता। भारतीय महिला डिस्कस थ्रोअर नवजीत ढिल्लों ने कोसानो मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड। हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के गर्भपात के संवैधानिक अधिकार को मान्यता देने वाले 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया है? तो दोस्तों ये जो फैसला था अमेरिका में हाल ही में पलटा गया है। 20 से 25 जून 2022 के बीच कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कहां पर आयोजित की गई? रवांडा में। अगला प्रश्न है, रोनाल्डो सिंह ने एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता? सिल्वर। हाल ही में किस राज्य ने मेडिसप योजना शुरू की है? केरल ने।
वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े जीवाणु की खोज कहाँ की जिसे बिना किसी यंत्र के सिर्फ आंखों से देखा जा सकता है? कैरेबियन मैंग्रोव स्वैम्प में। साओ जाओ फेस्टिवल 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन गोवा राज्य में मनाया गया। हर साल अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है कब? 25 जून को। लास्ट क्वेश्चन है, राग के प्रमुख सामंत गोयल का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? दोस्तों इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। हाल ही में पलोन जी मिस्त्री का निधन हो गया, यह कौन थे? तो दोस्तों बिजनेसमैन थे, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मिस्त्री हमेशा बिजी रहता है। जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक कहां पे शुरू हुई है? चंडीगढ़ में। भारत का कौन सा राज्य पक्षियों की अपनी रेड लिस्ट बनाएगा? तो इस राज्य का नाम है केरल। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ है? लिस्बन, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन में। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इनका क्या नाम है? विजय अमृतराज। 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा, कैंपगोड़ा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? एस.एल. कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। एस.एम. कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को। हाल ही में किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पादप की प्रजाति पाई गई है? कहां पर पाई गई है? उत्तराखंड राज्य में। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से किसने एक रिपोर्ट को जारी किया है? तो यह है नीति आयोग। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ए रहा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 27 जून को मनाया जाता है। आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ए रहा, चौवलूर कृष्ण कुट्टी कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये गीतकार थे। हाल ही में जुलजना नाम का जो रॉकेट है किस देश में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसे ईरान देश में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो उनका क्या नाम है? खुशी पटेल। कॉमनवेल्थ एसोसिएशन के नए सदस्य के रूप में हाल ही में कौन सा देश चुना गया है, बना है? तो दोस्तों टोगो और गैबोन। देखिए फ्रेंड्स, टोगो और गैबोन को कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में शामिल किया गया है। पहले 54 कंट्रीज थे कॉमनवेल्थ में, अब 56 कंट्रीज हो गए हैं। हाल ही में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन बस सेवा ने 2022 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों हाल ही में ओडिशा की मो बस सेवा ने इस पुरस्कार को जीता है। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में रिलायंस जियो के चेयरमैन कौन बनाए गए? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है आकाश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कृष्ण मूर्ति किसके पूर्व चेयरमैन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों ये भेल, मारुति और सेल तीनों के ये चेयरमैन। देखिए फ्रेंड्स, 7th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, मोहम्मद जलूद को किस संगठन का हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है? दोस्तों इन्हें इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन IWF का अध्यक्ष बनाया गया है। काशी यात्रा योजना हाल ही में किस राज्य ने शुरू की है? कर्नाटक सरकार ने। दोस्तों 18 साल से ऊपर पात्र कर्नाटक के मूल निवासी जो होंगे 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 29 जून को मनाया जाता है PC महालनोबिस जी की याद पर। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, डाक कर्म योगी पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा।